रसामृत कथा की थी, उसमें 10 अवस्थाओं पर मैंने थोड़ी देर प्रवचन किया था। प्रेम की 10 अवस्था कौन सी होती हैं? उसमें 10वीं अवस्था का नाम है कि मोम की तरह शरीर पिघल जाएगा अपने प्रेमी की याद में। और उस प्रेम की 10वीं अवस्था में पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति पहुंचे हैं, और व्यक्ति नहीं है, परमात्मा श्री कृष्ण जगन्नाथ। बंधु, गंगा क्या है, यमुना क्या है, ये शुद्ध नदियां भारत में बहने वाली क्या हैं? ये कृष्ण प्रेम में विगलित हो गए हैं। ये कृष्ण प्रेम ही प्रवाहित हो रहा है। यदि खोजने जाएंगे आप संसार में, तो वेदों का, शास्त्रों का, सेवा का, यज्ञ का, तप का, सबका एक ही अंश फल निकल करके अंत में आता है, प्रेम विरह। ये एक दूसरे के पूरक हैं, बिना विरह के प्रेम नहीं हो सकता। और जहां विरह नहीं है वहां प्रेम टिक नहीं पाएगा। इसलिए ब्रजवासियों के प्रति प्रेम टिका रहे, महाप्रभु जगन्नाथ जी विरही हो गए। इसलिए हमारे प्यारे गिरधर लाल जी को जब तक विरह ना दो तब तक वो जगन्नाथ जी नहीं बनते। इसलिए हम विरह अब देते नहीं हैं उनको। इसलिए कल वो रथ में विराजेंगे तो वो पूर्ण अपने रूप में ही विराजेंगे। अब जगन्नाथ भेष तो जगन्नाथ जी का ही ठीक है। हमारे जगन्नाथ जी भी कथा में बैठते हैं, पर अभी अनवसर चल रहा है इसलिए बैठे नहीं है। कल से बैठेंगे कथा में। तो कल रथ यात्रा है। तो रथ में क्यों बैठते हैं ठाकुर जी? ध्यान से सुनना। एक लीला आती है कि कुरुक्षेत्र में जब ब्रजवासी ठाकुर जी से मिले, भगवान परसों की कह के गए, बरसों तक नहीं आए। और बरसों बाद जब कुरुक्षेत्र में सब ब्रजवासी गए, ये लीला कथा सुनी होगी आप में से कुछ लोगों ने, नहीं सुनी तो किसी और दिन में विस्तार से सुनाऊंगा। कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिलन लीला, बहुत अच्छी लीला, ब्रज द्वारिका मिलन लीला। तो कथा ऐसी है कि सूर्य ग्रहण का समय था, द्वारिका से सब द्वारिकावासी और वृंदावन से सब ब्रजवासी सब कुरुक्षेत्र गए थे यज्ञ करने के लिए। ग्रहण काल में यज्ञ की बड़ी महिमा है। तो ग्रहण में यज्ञ चल रहा था, तभी ब्रजवासियों को पता चला कि हमारो लाला कन्हैया भी यहां आयो भयो है। 100 वर्ष से अधिक समय हो गया था बिना देखे ठाकुर जी को। तो सब ब्रजवासी गए ठाकुर जी से मिलने। ब्रजवासियों को देख के ठाकुर जी तो बड़े व्याकुल हो गए। एक एक ब्रजवासी को अपने हृदय से लगाया। कहते हैं यशोदा मैया को देख करके तो ठाकुर जी 111-12 वर्ष की आयु थी उस समय ठाकुर जी की, लेकिन यशोदा मैया को देख के ठाकुर जी तुरंत गोद में बैठ गए और गोद में बैठ के लेट गए और बोले, मैया बहुत दिन है कि मैंने दूध ना पियो, अपने अपने पयोधर से मुंह को दूध पिवाए थे। 111-12 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी यशोदा मैया को देख के ऐसे ऐसे बालक भाव में आ गए। तो ये सब लीलाएं वहां हुई थी। किशोरी जी के साथ रास भी हुआ था। इन सब भावों के बाद ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। ठाकुर जी से बोले, लाला अब तू ना जाएगो। ठाकुर जी बोले, तो फिर अब कहां करें? बोले, अब तू एक काम कर, वृंदावन चल, और वृंदावन तो फिर द्वारिका चलो जाइयो। तो कहीं कहीं ऐसी कथा आती है कि ठाकुर जी फिर वृंदावन गए। द्वारिकाधीश बनने के बाद दर्शन करने के लिए थोड़ी देर ब्रजवासियों के मान के लिए ठाकुर जी वृंदावन गए। और तब ब्रजवासियों ने रथ निर्माण किया और रथ बना करके उसमें ना घोड़े लगाए ना हाथी लगाए, ब्रजवासी ही खींच करके ले गए उस रथ को कुरुक्षेत्र से वृंदावन। उसी भाव की पूर्ति ठाकुर जी आज तक जगन्नाथपुरी में कर रहे हैं। वैसा ही रथ बनता है और ठाकुर जी उसमें बैठ करके, और जितने खींचने वाले लोग हैं सबको ब्रजवासी मान करके ठाकुर जी वृंदावन जाते हैं और वहां लीला करते हैं।